बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिमेट्रिक तफ़ाइल की तारीफ़ की, उससे मुताल्लिक मिसाल हल की और साथ ही दो दर्जी मसावात की रूट्स की, सिमेट्रिक तफ़ाइल की और इसके अद्दी सर की शक्ल में हमने किसी भी नामालूम मिकदार को मालूम करना सीखा। आइए अब हम इससे आगे हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। आज हम हल करते हैं मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 के अंदर कहा यह गया है, अगर अल्फा बीटा दो दर्जी मसावात पी एक्स की 2 जमा क्यू एक्स जमा आर बराबर है 0 और मजीद ये लिखा गया है पी 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब एक्स की 2 का अद्दी सर यहाँ पे आ रहा है पी और पी की कीमत अगर 0 के बराबर होगी तो यहाँ पे x की 2 के साथ 0 ज़रब करें तो ये x की 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बाकी बच जाएगा x का कुव्वतनुमा 1 और ये एक दर्जी मसावात बन जाएगी और हमने यहाँ पे दो दर्जी मसावात लिखा हुआ है, तो इसी वजह से हमने ये कहा x की 2 का जो अद्दी सर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो मसावात है ये दो दर्जी मसावात ही रहे। इस मसावात के जो रूट्स हैं, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हों तो हमने अल्फा की 2 बीटा जमा अल्फा बीटा की 2 की कीमत मालूम करना है। आइए अब हम इसे हल करते हैं। बेटा जी, क्योंकि इस सवाल के अंदर ये कहा गया है अल्फा बीटा दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं, हमें ये बताया गया है, तो हम यहाँ पे फर्ज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लिखते हैं हम कि क्योंकि अल्फा बीटा मसावात पी एक्स की 2 जमा क्यू एक्स जमा आर बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी और सी की कीमत निकाल लेते हैं। एक्स की 2 का अद्दी सर पी है, तो यहाँ पे वाज़े तौर पर ए की कीमत पी के बराबर होगी। एक्स का अद्दी सर क्यू, तो बी बराबर होगा क्यू के, और आखिरी जो मुस्तकिल रकम आ रही है वो आर है, तो सी बराबर होगा आर के बराबर। आइए अब हम बेटा जी हम क्या मालूम करते हैं, रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब। हम जानते हैं रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा है, इनका मजमुआ क्या होगा, इन दोनों को जमा कर दें, अल्फा जमा बीटा, ये बराबर होगा नफ़ी बी बटा ए के। कीमत इसमें दर्ज करें तो नफ़ी बी बराबर आ रहा है क्यू के और ए बराबर आ रहा है यहाँ पे पी के, तो रूट्स का मजमुआ किसके बराबर हुआ, यहाँ पे नफ़ी क्यू बटा पी। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करें तो वो होगा अल्फा बीटा के बराबर, मतलब दोनों रूट्स को ज़रब किया और इसका कुलिया हमने पढ़ा है सी बटा ए के बराबर। अगर हम इसमें कीमतें दर्ज करें, सी किसके बराबर आ रहा है आर के, और P एक माफ कीजिएगा ए किसके बराबर आ रहा है पी के बराबर, तो ये बनेगा R बटा P। अब हमने जिस जुमले के लिए कीमत मालूम करनी है वो जुमला ये है, अल्फा की 2 बीटा जमा अल्फा बीटा की 2। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने अल्फा आ रहे हैं यहाँ पे, जी बिल्कुल वाज़े तौर पे लग रहा है 2 अल्फा और 1 बीटा है, और जमा यहाँ पे 1 अल्फा और 2 बीटा की कीमतें हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें से मुश्तरक क्या आएगा। मुश्तरक लेने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रकम, कोई भी अदद है, उसकी सबसे कम पावर या सबसे कम कुव्वत नुमा हम देखते हैं क्या होगा। ए यहाँ पे 2 दफ़ा, ए यहाँ पे 1 दफ़ा, कम कुव्वतनुमा कौन सा होगा इन दोनों में से जो मुश्तरक आ सकता है। ए यहाँ पे 1 दफ़ा इधर भी आ रहा है, 1 दफ़ा इधर भी आ रहा है, मतलब 1 अल्फा
मुश्तरक हम ले सकते हैं। हम यहाँ से अल्फा मुश्तरक लें, उसके बाद एक दफ़ा यहाँ पे बीटा आ रहा है और एक ही दफ़ा पे यहाँ पे भी बीटा आ रहा है, तो बीटा भी हम मुश्तरक ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे अल्फा भी मुश्तरक ले लिया, बीटा भी, बाकी एक अल्फा बच जाएगा। उसके बाद जमा अलामत, बीटा 2 थे, बीटा और अल्फा मुश्तरक ले लिया, बाकी बच जाएगा एक बीटा। क्या हमारे पास इन दोनों की कीमतें हैं पड़ी? जी बिल्कुल, हमने इन दोनों की कीमतें मालूम की हुई हैं। अल्फा बीटा बराबर है आर ओवर पी के, आर बटा पी के बराबर है अल्फा बीटा, ज़रबे अल्फा जमा बीटा, ये बराबर आ रहा है नफी क्यू बटा पी के बराबर, क्योंकि ये रकमें आपस में ज़रब हो रही है। तो आइए अब हम इसे ज़रब करते हैं। बेटा जी हमने ये पढ़ा है अगर कसरें आपस में ज़रब हों तो उसको ज़रब करने का तरीकाकार क्या है, ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब करें, मतलब हम इसे शुमार कुनिंदा कहते हैं। शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब करेंगे, नफी अलामत यहाँ पे हम लिखेंगे, आर को क्यू से ज़रब करें तो जवाब आएगा क्यू आर बटा पी को पी से ज़रब करेंगे तो क्योंकि दोनों पी की रकमें हैं तो इनका कुव्वत नुमा जमा होगा, तो जवाब पी की 2 आएगा। ये था इसका जवाब। आइए अब हम बढ़ते हैं मिसाल नंबर 2 की जानिब और उसे हल करते हैं। जी मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 के अंदर ये लिखा गया है, यह पूछा गया है या ये कहा गया है अगर अल्फा बीटा मसावात 2x की 2 जमा 3x जमा 4 बराबर है 0 के रूट्स हों तो मदरजा झैल की कीमत मालूम कीजिए। हमने कीमत मालूम करनी है अल्फा की 2 जमा बीटा की 2। अब ये एक सिमेट्रिक तफाइल है। इससे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें ये कहा गया है मसावात, दो दर्जे मसावात के रूट्स अगर अल्फा बीटा हों तो हम बेटा जी क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इन रूट्स का मजमुआ, इन रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे इनके अददी सरों की मदद से। बाद में हम क्या करते हैं, इस सिमेट्रिक तफाइल को हल करते हैं। क्योंकि हमें अल्फा और बीटा हमें सवाल के अंदर ही कहे गए हैं रूट्स, तो हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि अल्फा बीटा मसावात है 2x की 2 जमा 3x जमा 4 बराबर है 0 के रूट्स हैं। क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अददी सर मालूम कर लेते हैं। x की 2 का अददी सर 2 है तो हम यहां पे लिखेंगे a बराबर होगा 2 के, x का अददी सर 3 तो b के लिए कीमत 3 के बराबर होगी और मुस्तकिल रकम 4 है तो c के इसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। बेटा जी हम मालूम करते हैं रूट्स का मजमुआ, वो किसके बराबर है, 2 रूट हमें दिए गए हैं अल्फा और बीटा, इनको जमा करें। इसका कुलिया हमने पहले मालूम कर रखा है, वो है नफी b बटा a के। कीमतें इसमें दर्ज करें, b है 3 के बराबर और a किसके बराबर आ रहा है 2, तो ये हो गया रूट्स का मजमुआ। अब हम मालूम कर लेते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। अल्फा बीटा ये बराबर होगा c बटा a के और c किसके बराबर है यहाँ पे 4, a बराबर आ रहा है यहाँ पे 2 के। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 के ऊपर तकसीम हो रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका जवाब कितना होगा, जी बिल्कुल इसका जवाब 2 के बराबर होगा। अब हम अल्फा की 2 जमा बीटा की 2 उसकी कीमत मालूम करने की कोशिश करते हैं। बेटा जी देखें हमने अब कीमत मालूम करनी है अल्फा की 2 जमा बीटा की 2। हम अगर देखें तो हमारे पास 2 रकमें हैं,
एक रकम है अल्फा जमा बीटा, उसकी कीमत है नफी 3/2 और अल्फा बीटा उसकी कीमत 2 है। अल्फा की 2 बीटा की 2 इसकी कीमत कहीं पे भी हमें नहीं दी गई, तो क्या हम इसे हल नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जुमले को इन 2 रकमों की शक्ल में हम तब्दील कर देंगे। बेटा जी हमने एक कुलिया पढ़ा है, कुलिया है बेटा जी हमने एक कुलिया पढ़ा है। कुलिया क्या है? कुलिया है a जमा b, इसका मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab के बराबर। हमें किसके लिए रकम चाहिए? हमें रकम चाहिए a की 2 जमा b की 2 के लिए। हम क्या करेंगे, 2ab जहां से इजाफी रकम है, इसे हम लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, मुंतकिल करें। हम यहां पे लिख सकते हैं a जमा b का मुरब्बा नफी 2ab, ये बराबर होगा किसके? जी बिल्कुल a की 2 जमा b की 2। इसका मतलब इसकी रकम हम इन दोनों जुमलों की शक्ल में मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे और इस कुलिया को अगर हम क्या करते हैं, मवाजना इन दोनों का करते हैं, इसका और इस फॉर्मूले का या इस कुलिया का अगर हम मवाजना करें तो यहां पे मुतगय्यर अल्फा है, यहां पे a बीटा है, यहां पे b है। तो जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे अल्फा, b की जगह पे बीटा लिखें तो ये जो कुलिया है ये अल्फा और बीटा के लिए बन जाएगा। हम इसको लिखते हैं, ये लिखा जाएगा अल्फा जमा बीटा, इसका मुरब्बा नफी 2 अल्फा बीटा। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है? नफी 3/2 और इसका मुरब्बा नफी 2 ज़रबे अल्फा बीटा किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी 3 का मुरब्बा जवाब 9 आएगा और 2 का मुरब्बा 4 के बराबर, नफी 2 दूने 4। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, हम 2 को 2 से ज़रब किया, यहां पे 4 आया जवाब। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम जुज़ाफ़े अकल मालूम करने के लिए इसके बटे में कोई रकम नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। इन दोनों का जुज़ाफ़े अकल कितना होगा? जब एक तरफ एक रकम दूसरी तरफ कोई भी अदद हो तो उसका जो एलसीएम जुज़ाफ़े अकल आएगा हमेशा दूसरा अदद होगा। 4 को 1 से ज़रब करें तो जो यहाँ पे जुज़ाफ़े अकल आएगा वो 4 के बराबर। 4 को 4 के ऊपर तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को 9 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 9 नफी। 4 के ऊपर 1 तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा? जवाब आएगा 4। 4 को 4 से ज़रब करें, इसका जवाब 16 आएगा। या ऐसा भी हम लिख सकते हैं, अगर एक तरफ अदद 1 हो दूसरी तरफ कोई भी अदद हो या मुख्तलिफ अदद हो, एक दूसरे के ऊपर तकसीम ना हो, हम उनका जुज़ाफ़े अकल लेंगे उनको ज़रब करके और उन आदाद को हम क्या कर लेंगे, ज़रब चिल्ले पाए कर देंगे ऊपर वाले आदाद के साथ, तब भी जवाब यही आएगा। मिसाल के तौर पर 9 को 1 से ज़रब करें जवाब 9 नफी, 4 को 4 से ज़रब करते हैं तो 16 जवाब आता है। मजीद अगर हम इसे लिखें तो 9 में से 16 निकालें तो जवाब कितना आएगा? नफी 7/4। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। आइए अब हम हल करते हैं इसका दूसरा जुज़। बेटा जी हमने पहले से कीमतें मालूम की हुई है। अल्फा जमा बीटा उसकी कीमत हमने लिखी थी, वो थी नफी 3/2 और अल्फा बीटा उसकी कीमत हमने लिखी थी, वो मालूम की थी, वो किसके बराबर थी? जी बिल्कुल वो 2 के बराबर थी। अगर हम इसे हल करते हैं, यह है 1/अल्फा जमा 1/बीटा। इसे हल करने के लिए नीचे हम देखते हैं दोनों रकमें दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ, एक दूसरे के ऊपर तकसीम नहीं होती। इन दोनों को ज़रब कर दें, जुज़ाफ़े अकल होगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के ऊपर अल्फा तकसीम करें, ये देखें अल्फा बीटा
इसके ऊपर अगर हम अल्फा तकसीम करते हैं, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, जवाब बीटा। ऊपर हम यहां पे लिखते हैं बीटा, फिर जमा की अलामत। बीटा को अल्फा बीटा के ऊपर अगर हम बीटा तकसीम करें, बीटा बीटा से कट जाएगा, जवाब अल्फा। इसको ऊपर वाले अदद या एक से ज़रब करें तो जवाब अल्फा आएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में कहा था, अगर दो नीचे ऐसे नंबर तकसीम हो रहे हों जो एक दूसरे से मुख्तलिफ एक दूसरे के ऊपर तकसीम ना हो, उसका इजाफे अकल मालूम करते वक्त दोनों को ज़रब कर देंगे और उन नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, ज़रब चिल्ले पाए कर देंगे, तब भी जवाब क्या आएगा, वही एक जैसा जवाब आएगा। हाँ जी, इसमें कीमतें दर्ज करें। हम यहां पे देखें अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है, नफी 3/2 बटा अल्फा बीटा किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। क्योंकि यहां पे दोनों रकमें आ रही हैं कसर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले 2 को एक तरफ लिख लेते हैं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, ऊपर वाली रकम हमने एक तरफ कर ली, यहां पे 1 बच जाएगा, 1/2 ज़रबे नफी 3/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों कसरों को ज़रब करते हैं। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब होगी, शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे तो जमा नफी, जवाब होगा नफी 3 × 3 और मखरज के अंदर 2 दूनी 4 के बराबर। ये इसका जवाब है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.4 उससे पहले मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।